Hello everyone, welcome to our expert smart class and this is your social science teacher Kajol Sinha here. तो ऑल द स्टूडेंट्स आई होप आप सब अच्छे प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जो भी हमारा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट पर जाइए। वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन की हम अच्छे से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। कंसेप्ट विद थ्योरी बहुत अच्छे ट्रिक्स के साथ हमारे चैनल पे कराई जा रही है। तो आपने अच्छे से सारी वीडियोस को देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल बी एबल टू नो कि आप कितना जानते हैं या फिर कितना नहीं जानते और आपको आगे कैसे क्वेश्चन को समझना है और उसे क्रैक करना है। क्लियर है इतनी बात? वैसे मैंने आपके साथ ज्योग्राफी की 7 जो क्लासेस है वो कर ली है। ठीक है, तो 7 क्लासेस में हमने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस की है। मैंने कोशिश किया कि आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिटेल वाइज एक्सप्लेन करूं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ चुके हैं या बन सकते हैं इन फ्यूचर उसको भी हमने बहुत अच्छे से जो है समझा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उनको विजिट करिए। फिलहाल आज की जो क्लास है क्लास नंबर 8 जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट से जो है क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, ऑल्दो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हैं, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट और इस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है। तो वही हमें देखना है कि कैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। अब जैसे बात करते हैं what is the length of Indian Railway Network as per Railway Yearbook 1920। देखो, लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क यानी कि रेलवे नेटवर्क का मतलब क्या है? रेलवे नेटवर्क का मतलब, अब देखिए इंडिया में अलग अलग फिजियोग्राफी है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर तो ट्रेन के ट्रैक्स बनाना पॉसिबल हो चुका है। जैसे प्लेन में सबसे ज्यादा आपको मिल जाएंगे कहाँ पर? रेलवे ट्रैक प्लेन एरिया में मिल जाएंगे। क्लियर है? जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड, ठीक है, और ये सारा मतलब वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, ये सारा प्लेन एरिया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको रेल ट्रैक्स देखने को मिलेंगे क्योंकि रेल ट्रैक्स को बनाने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ज्यादा आती नहीं है। रेलवे ट्रैक्स आपको कम मिलेंगे माउंटेन एरिया में। क्लियर है? जैसे हमारा ये वाला सारा नॉर्थ वाला पार्ट है, यहाँ पर माउंटेनियस एरिया है, तो पर्वतीय जितने भी एरिया है वहां पर रेलवे ट्रैक की कमी मिलेगी। वहां पर आपको टनल्स मिलेंगे, सुरंग, ठीक है, पासिस मीन्स दर्रे, तो जहां से बसेस वगैरह क्रॉस कर सकती है, यानी कि रोड ट्रैक मिल सकते हैं। रेलवे ट्रैक की ज्यादा सिचुएशन आपको, ज्यादा नेटवर्क मिलेंगे आपको प्लेन एरिया में या फिर साउथ एरिया में। क्लियर है? तो इंडिया का पूछा गया है, इंडिया का टोटल रेलवे ट्रैक कितना है या कितने किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो काफी मतलब फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको डेटा याद रखना है और कोई इसका तरीका नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब इसको आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा 67956 किलोमीटर यानी कि 67,956 किलोमीटर टोटल रेलवे ट्रैक का जो लेंथ है वो है हमारे इंडिया का। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया है? फर्स्ट ऑप्शन में आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है इतनी चीज? तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा है, कई बार आ भी जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, डेटाबेस है, तो इसको आप रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर इंडियन रेलवेज विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक इन इंडिया। अब एक आप बात समझिए, अगर हम ऑप्शन वाइज भी बात करें, पंजाब जो है वो थोड़ा सा क्या है, अपर नॉर्थ इंडिया में आता है। ठीक है, हरियाणा भी, मध्य प्रदेश तो प्लेट्यू एरिया है, मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश, अब देखो अभी हम इस डायग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाए डायग्राम में वापस। ये जो यूपी वाला एरिया है, ठीक है, यूपी बिहार, तो यूपी की ना मतलब आप ये देख लो, यूपी का एक तो एरिया भी बड़ा है, बिहार के कंपैरिजन में यूपी का एरिया बड़ा है और पॉपुलेशन भी यूपी की अच्छी खासी है। स्पेशली यूपी में एग्रीकल्चर अच्छा होता है और यहाँ पर आपका प्लेन एरिया होने की वजह से यहाँ पर रेलवे ट्रैक को बनाने में जो है एक तो अच्छा रहता है, आसान रहता है, मतलब ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती और ज्यादा बहुत एफर्ट भी नहीं डालने पड़ते, इजीली सारे रेलवे ट्रैक्स या बनाए जा सकते हैं। रेलवे ट्रैक्स माउंटेन एरिया में नहीं बनेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक कहाँ पर है, किस स्टेट में है। क्लियर है ना? तो ध्यान रखेंगे यूपी में अपने वर्ल्ड का भी मतलब इंडिया का तो है ही, इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क माना जाता है। देखो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन में पूछा गया है लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक, नेटवर्क कह लो, ट्रैक कह लो, ये आपका आंसर आ जाएगा क्या, उत्तर प्रदेश। यानी कि यूपी के अंदर बहुत सारे रेलवे ट्रैक हैं, और अभी करंटली आप न्यूज में भी देख लो, काफी सारे रेलवे ट्रैक नए बनाए जा रहे हैं यूपी के अंदर, ठीक है। जैसे वाराणसी का हो गया, प्रयागराज का हो गया, दिल्ली टू प्रयागराज हो गया, यानी बड़े बड़े रेलवे ट्रैक यहाँ यूपी में अभी रिसेंट में बनाए जा चुके हैं और बनाए जा रहे हैं, इन फ्यूचर में काम चल रहा है। तो यानी कि बहुत सारा मतलब रेलवे ट्रैक का जो क्वेश्चन हो गया वो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा सही। क्लियर है इतनी बात। लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक इन इंडिया इज व्हाट, इन विच स्टेट, उत्तर प्रदेश। क्लियर है। उत्तर प्रदेश से एक चीज ध्यान आई, लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक कहां पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक कहां पर है, अब देखो लॉन्गेस्ट रेलवे ट्रैक का एक क्वेश्चन आप ये समझ लो, थोड़ा मैप पर जाएंगे हम, वहां पर देखेंगे लॉन्गेस्ट का क्या सीन है। देखो यहां पर हम बात करें, चलो इसी क्वेश्चन में कर लेते हैं। देखो लॉन्गेस्ट में क्या करना है, जैसे हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, बीच में ये जो आसाम आता है, ठीक है, आसाम कंट्री, आसाम से ये रेलवे ट्रैक शुरू होता है और आसाम से शुरू होने के बाद ये जाता है तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी, ये जो साउथ का रीजन है तमिलनाडु वाला, ये देखो साउथ मतलब तमिलनाडु का ना बिल्कुल साउथ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी है, क्योंकि कन्याकुमारी से नीचे तो पानी है, कुछ है नहीं, इसको केप कोमेरिन भी बोलते हैं। अब यहाँ तक रेलवे ट्रैक को ले जाया गया और इतना लंबा जो रेलवे ट्रैक है वो कौन सी सिटी से कौन सी सिटी तक है, ध्यान रखना, आसाम में ना डिब्रूगढ़ पड़ता है, काफी फेमस है, ठीक है, लिख लो आप, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ आसाम। तो ये ट्रैक आसाम डिब्रूगढ़ से स्टार्ट होता है और ये कहां तक जाता है, तमिलनाडु स्टेट में कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी, यानी डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक का जो रेलवे ट्रैक है वो वर्ल्ड का और हम इंडिया का लॉन्गेस्ट जो है रेलवे ट्रैक कह सकते हैं। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ध्यान रखना लॉन्गेस्ट में, और एक चीज देखो कंफ्यूज नहीं होना, अगर लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक पूछा जाए तो आपको बताना है यूपी में, लॉन्गेस्ट पूछा जाए रेलवे लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है तो वो है अपने डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स the development of rail transport has been less due to geographical condition। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर रेल ट्रांसपोर्ट उतना नहीं जो है मतलब बन पाया, ग्रो हो पाया बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल कंडीशन। तो क्योंकि जो कुछ भौगोलिक या जोग्राफिकल कंडीशन ऐसी जगह की होती है जहां पर रेलवे ट्रैक नहीं बन पाते। वो कंडीशन कौन सी है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है, क्या बताया मैंने आपको कि जितने भी ऐसे एरियाज होंगे जो या तो हाइट में काफी ऊंचे होंगे या हाइट में काफी नीचे होंगे। अब जैसे माउंटेनियस एरिया में क्या होगा, माउंटेन्स जितने भी मिलेंगे आपको, छोटे बड़े जितने भी माउंटेन्स, वो सरफेस से हमेशा उठे हुए होते हैं, और माउंटेन पे रेलवे ट्रैक बनाना अपने आप में बहुत टिपिकल काम है। और स्पेशली जितने हाइट वाले माउंटेन्स हैं, जहाँ पर आप ये देख लो कि जैसे अभी कुछ टाइम तक शिमला जब लोग जाते थे, ठीक है, तो शिमला में ना मतलब ये था कि एक पॉइंट तक रेलवे ट्रैक था नहीं, लेकिन शिमला जाने के लिए स्पेशली अलग से एक नैरो गेज लाइन बनाई गई। नैरो गेज का मतलब क्या होता है कि जैसे शिमला में जो भी लोग अब जाते हैं तो एक प्लेस पर उतरकर वो शिमला के लिए अलग करते हैं टॉय ट्रेन वगैरह से, तो उसमें क्या है कि नैरो गेज मतलब पहाड़ों को काट कर ही उसमें बिल्कुल नैरो गेज में रेलवे ट्रैक बनाया गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि माउंटेन एरिया में भी देखो बन ही रहे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म, बट दे टेक्स कॉस्ट, है ना, वो थोड़ा महंगे पड़ते हैं और गवर्नमेंट को उसमें खर्चा ज्यादा आता है। ऑल्दो ईजी तो रहता ही है, देखो कि अगर माउंटेन में ट्रैक मिल जाए तो फिर जाना और आना मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन आपसे पूछा गया कि कौन से ऐसे जगह की जोग्राफिकल कंडीशन है जहां में रेलवे ट्रैक बनना पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल है तो बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम्स है। तो जैसे इस पे देख लो, आप खुद ही पहचानो, इसमें एलिमिनेट करना है। सिक्किम जो है वो माउंटेन एरिया है। सिक्किम क्या है, सिक्किम में माउंटेन्स है, जैसे कि आपका कंचनजुंगा जो है, कंचनजुंगा जो इंडिया की हाईएस्ट पीक में आता है, तो कंचनजुंगा खुद सिक्किम, और ये आपका चाइना के बॉर्डर पर पड़ेगा, ये सिक्किम है, ठीक है, और ये चाइना, तो चाइना और सिक्किम के बॉर्डर पर पड़ता है कंचनजुंगा। क्लियर है। वैसे भी वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट पीक है हमारी कंचनजुंगा, ये सब तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप देख लेना,
ठीक है, वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक है आपकी कंचनजुंगा। यानी कि सिक्किम की बात करें, सिक्किम में सारा माउंटेन वाला रीजन रहता है, यहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने में बहुत परेशानी आती है ड्यू टू ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्योंकि एलिवेटेड है, उठा हुआ पार्ट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में हरियाणा है, हरियाणा में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए, हरियाणा एक प्लेन एरिया है और जबरदस्त रेलवे नेटवर्क यहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती ज्यादा। नेक्स्ट है बिहार, भी बिहार सेम, यूपी बिहार है ना, तो ये सब प्लेन एरिया के हैं। उत्तर प्रदेश मैंने आपको बता दिया, तो सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम प्रॉब्लमेटिक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस थ्रू विच रूट्स। अब देखो, जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, यानी कि इंडिया का जिन भी कंट्रीज के साथ, ठीक है, बाहर की कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल ट्रेड होता है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो किन किन वेज से होता है, किन रास्तों से होता है। क्लियर है इतनी बात? तो पहले का अगर मैं बात करूं, तो पहले का क्या सीन था, यानी कि जब हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पे जब ट्रांसपोर्टेशन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुआ था, तो सामान जब लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे, तो मेजॉरिटी में जो चीज थी, यानी कि सी ट्रेड बहुत होता है, यानी कि समुद्र के द्वारा जो है ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, चाहे आप कह लो अटैकर्स आए या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, कुछ भी हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक कुछ भी लेके जाना हो या खुद जाना हो, वो सब सी रूट से होता था, समुद्री रास्ते से। क्लियर है? तो समुद्री रास्ते पहले बहुत ज्यादा यूज किए जाते थे, और अब यहाँ पर क्या लिखा है, आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूजफुल क्या है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने के लिए। देखो, रेलवे का उतना नहीं है, क्योंकि अगर सरकार, रेलवे कैसे बन सकते हैं आप खुद सोचो, दूसरी कंट्री तक जाने के लिए पानी में तो रेल ट्रैक बनने से एक हद तक बन सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। तो सबसे जो ज्यादा मेजॉरिटी में यूज होता है वो होता है सी, ठीक है, और एयर। कुछ चीजें ऐसी है जो एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है, एयर मीडियम से, हवा के माध्यम से, है ना, और कुछ चीजें ऐसी है, मतलब जो हैवी लोड वाली चीजें होती है, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी जितने हैवी लोड वाली चीजें हैं, ये पानी के रास्ते से जाती है, यानी कि क्या, आपका शिप्स में, है ना, शिप्स में, बड़े बड़े नेवल्स इसमें। तो ये सी एंड एयर के माध्यम से ही इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड होता है, यदि इंडिया का मेजॉरिटी में इंटरनेशनल ट्रेड होगा सी एंड एयर, समुद्र और हवाई रास्तों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट 2020-21 of the Ministry of Road Transport and Highways, which state is ranked highest? Ministry of Road Transport and Highway, which state is ranked highest? Which state? सड़क परिवहन राजमार्ग की वार्षिक रोड में किस स्थान है? Which state is ranked highest? अच्छा ठीक है, स्टेट का मतलब यहाँ पे ना गड़बड़ हुई है क्वेश्चन लिखने में, बट कोई बात नहीं, हम देखते हैं। इंडिया का पूछा गया है कि इंडिया कौन से नंबर पर आया है वर्ल्ड में, यानी कि अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट को जो है हाई पोजीशन मिली है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर हम रोड के हिसाब से बात करें ना, तो फिलहाल यूएसए आगे है। ठीक है, यूएसए में रोड ट्रांसपोर्ट का बड़ा जबरदस्त नेटवर्क है। मतलब रोड ट्रांसपोर्ट का मतलब आप समझो कि जो नेशनल हाईवेज होते हैं ना, नेशनल हाईवेज, राजमार्ग, और क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, नेशनल हाईवे, राजमार्ग वगैरह, यानी सड़क के जो रास्ते हैं वो यूएसए में बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, यानी कि अमेरिका में, है ना। तो अमेरिका जो है इस मामले में फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, और सेकंड पोजीशन है हमारे इंडिया की। ध्यान रखना, इंडिया की पोजीशन इसमें कैसी है, सेकंड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया की पोजीशन रोड एंड ट्रांसपोर्ट में काफी हाई है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज इस बात को क्लियर करती है कि इंडिया की जो पोजीशन आई है रोड ट्रैक के बारे मामले में, तो वो क्या रहेगी, सेकंड हाईएस्ट। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड टिल द फाइनेंशियल ईयर 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी? हाईएस्ट रोड डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। मान लीजिए एक स्टेट है, ठीक है, अब यहाँ पर ना आप ये देखो कि छोटे से छोटे एरिया में, मान लो पर स्क्वायर किलोमीटर का मान लो, तो इतनी रोड है, एक ही स्क्वायर किलोमीटर में इतनी सारी रोड है, मतलब छोटे छोटे एरिया में भी रोड बहुत ज्यादा है। तो रोड डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब वैसे क्या होता है कि एक पर स्क्वायर किलोमीटर में या पर स्क्वायर मीटर में
बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि उस नंबर ज़्यादा होना, ठीक है, चाहे पॉपुलेशन की बात करो चाहे रोड की बात करो। तो रोड्स का जो नंबर है वो छोटे एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा है, डेंसिटी अच्छी है। तो वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर रोड ही रोड है, ठीक है, यानी कि रोड ही रोड है, यानी कि क्या है, रास्ते ही रास्ते बने हुए हैं। तो कौन सी जो है स्टेट है, हरियाणा नहीं है, ठीक है, तमिलनाडु भी नहीं है, केरला है वो, ठीक है, फिलहाल जो डेटा निकल के आया है वो है क्या, केरला। पंजाब भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 6 का सी, केरल, केरल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मी रिवर्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल चैनल आर कनेक्टेड बाय विच नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया। यानी कि डेल्टा चैनल है किसके, महानदी के और ब्राह्मी नदी के, एंड द ईस्टर्न कोस्टल चैनल आर कनेक्टेड बाय। अच्छा, ईस्टर्न कोस्टल चैनल कौन से वाटरवे से कनेक्टेड है, नेशनल वाटरवे। देखो सबसे पहले फिर से वही डायग्राम, देखो ज्योग्राफी में तो जितना ज़्यादा आपको डायग्राम बनाना आ गया तो समझ लो आधी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाएगी ना। यहाँ पे ऐसे इन्होंने पूछा है महानदी, देखो महानदी कहाँ की नदी है, उड़ीसा की, और इन्होंने क्या पूछा है, ब्राह्मणी भी यही है उड़ीसा में। अच्छा, इनके ना चैनल्स का क्या मतलब है, देखो ये क्या बनाती है, डेल्टास बनाती है, ठीक है, दोनों नदियाँ ऐसे करके। तो इनके जो चैनल कनेक्टेड होंगे, इनके जो चैनल कनेक्टेड होंगे ऐसे करके, तो वो चैनल का नाम क्या है, सिंपल सी बात है, इन्होंने पूछा है कि दो नदी है हमारी उड़ीसा की, जैसे महानदी है, ब्राह्मणी है, तो ईस्टर्न कोस्ट पे, ये देखो ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी तट पर, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वी तट। तो पूर्वी तट पर दोनों चैनल्स को कनेक्ट कौन करती है, दोनों नदियों के डेल्टा के चैनल को कनेक्ट कौन सा नेशनल वाटरवे करेगा। एनडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, नेशनल वाटर वेज, ठीक है। तो भाई अलग अलग नंबर होते हैं। अच्छा, एक होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, वो कर लेना। इंडिया में कितने, ये आपका होमवर्क है, इंडिया में कितने नेशनल वाटरवेज हैं, ठीक है, ये आप देख के बताया मुझे, करंट का, बिल्कुल करंट का बताना है, 2024 का। और एक और क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया में कितने नेशनल हाईवेज है करंटली, ठीक है। इसमें अपर भी बता देना और लोअर भी बता देना कि बिल्कुल हाइट पे हाईवे कौन सा है, और बिल्कुल सरफेस से नीचे हम कह सकते हैं बिलो सी लेवल, तो लोअर कौन सा है, ये आपका होमवर्क है। 4 क्वेश्चन मैंने दे दिए, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, क्लियर है। तो नेशनल वाटरवे नंबर 5 की हम बात कर रहे थे। नेशनल वाटरवे 5 जो है वो कनेक्ट करता है हमारा कौन सी रिवर को, महानदी और ब्राह्मणी रिवर के जो डेल्टा के चैनल होते हैं उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो नेशनल वाटरवे 5, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर ट्रैफिक इन इंडिया इज कैरिड बाय रोड्स। मतलब कि वाटर ट्रैफिक इन इंडिया इज कैरिड बाय, भारत में लगभग कितने प्रतिशत पानी आता सड़कों द्वारा किया जाता है। अच्छा, ठीक है, प्रतिशत पानी आता है याद, यानी कि आप ये एक चीज देखो कि जैसे ये हमारा ज़मीन है, ठीक है, ये लैंड मास हो गया हमारा, तो ये लैंड मास वाला एरिया होगा। अब इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी अलग अलग बड़ी बड़ी रिवर्स है। अब जैसे मैं कोलकाता की बात करूँ तो यहाँ पे हुगली रिवर्स आ जाएगी, है ना, तो हुगली रिवर काफ़ी बड़ी है कोलकाता में। यहाँ से साउथ में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नॉर्थ में जाएंगे तो गंगा, यमुना हो गए, सतलज हो गए। तो ये जितना भी पानी वाला, जितना भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन है, कितने परसेंट यहाँ से जो है ट्रांस मतलब क्या किया जाता है, ट्रैफिक, वाटर ट्रैफिक इन इंडिया इज कैरिड बाय रोड्स। तो ध्यान रखेंगे 87% जो है पानी से यात्रा की जाती है, ठीक है, 87%, ठीक है। तो ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं और साथ में जब ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है तो इसमें सड़कों द्वारा जो किया जाएगा वो क्या होगा, 87%। देखो ये ना क्वेश्चन इस टाइप के कभी कभी आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हर कोई बच्चा इसको डील कर देगा। तो ठीक है, आ गया क्वेश्चन आ गया, और घबराने वाली बात नहीं है। जहां अगर आपको मान लो 30 क्वेश्चन जीएस के देखने को मिल रहे हैं, अगर उसमें 1-2 डेटा वाले क्वेश्चन आ गए, आते हैं करो, वेल एंड गुड, नहीं आते हैं छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि डेटा ना इतना बड़ा होता है, डेटा याद रखना पॉसिबल नहीं है, क्लियर है इतनी बात। तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू जो आप याद रख सकते हो रखो, जैसे इस टाइप की कुछ चीज़ें, वरना आप बिल्कुल, मैं आपको सजेशन यही दूंगी, बहुत बड़ी है ज्योग्राफी भी, तो इसमें जितना कंसेप्चुअल चीज़ें हमें समझ आ जा पाए वो हम करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा।
19 है या 9 है? 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ईस्टर्न कोस्टल पोर्ट, यानी कि ये जितना भी है इनमें से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का एग्जाम्पल कौन सा है? पहली बात तो ये ना मुंबई है, मुंबई नहीं है, गड़बड़ हो गई है, कोई बात नहीं, मुंबई लिख लो आप। मुंबई हो गई, चेन्नई, इसको हम ठीक करके लिख रहे हैं, आप लिख लें, चेन्नई हो गई, मोरमुगांव हो गई, न्यू मैंगलोर, ठीक है। तो पहला जो पोर्ट यहाँ पे गिवन है वो है मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, मोरमुगांव पोर्ट और न्यू मैंगलोर पोर्ट। तो न्यू मैंगलोर ये सब, अब इनमें से हमें पहचानना है कि ईस्टर्न जो पोर्ट है वो कौन सा है। तो उससे पहले आपको ये तो आना चाहिए ना कि कौन कौन से पोर्ट हैं इंडिया में, या फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पर कौन कौन से हमारे पोर्ट यानी बंदरगाह है। तो पहले तो आप समझ लो कि कौन कौन से पोर्ट कहाँ पर है, क्लियर है। तो ऑप्शन में देख लो, मुंबई पोर्ट की बात हो रही है, तो मुंबई पोर्ट वैसे ओल्डेस्ट पोर्ट में आता है हमारा, ये वेस्ट में, ये महाराष्ट्र में, यहाँ पर मुंबई सिटी जो है यही आइलैंड है, और इसी आइलैंड के पास यहाँ पे पोर्ट है जिसका नाम क्या है? मुंबई पोर्ट। अच्छा, मुंबई पोर्ट का ना बिजिएस्ट पोर्ट भी कहा जाता है, अगर हमारे देश का सबसे व्यस्त बिजी पोर्ट है वो मुंबई पोर्ट है। क्योंकि क्या होता है, देखो जितना भी सामान सारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें, स्पेशली जब हमें यहाँ भेजना होता है ना, जैसे हमारा अमेरिका साइड हो गया, साउथ अमेरिका, मतलब ईस्टर्न कंट्रीज जो है वहाँ पर जब हमें सामान भेजना या मंगवाना होता है, तो उसमें मुंबई पोर्ट में ना इतना ज़्यादा, पहले देखो, पहले क्या होता था, मुंबई पोर्ट इतना ज़्यादा लोडेड हो जाता था, इतना ज़्यादा सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था कि वहाँ पर भीड़ लग जाती थी और चीज़ें जो है वो थोड़ा टिपिकल हो जाती थी। मुंबई पोर्ट को ना ईजी करने के लिए इसी के बराबर में एक हेल्पिंग इसका पोर्ट बनाया गया, जिसका नाम रखा गया नावा शेवा पोर्ट, ठीक है, नावा शेवा पोर्ट, हिंदी में इसको यही बोलते हैं, ठीक है, नावा शेवा। तो अगर आपसे पूछा जाए, ये कई बार आता है क्वेश्चन पेपर में, इसलिए मैंने बता दिया कि विच पोर्ट इज द हेल्पिंग पोर्ट ऑफ मुंबई पोर्ट। तो नावा शेवा पोर्ट जो है वो हेल्पिंग है, यानी कि मुंबई पोर्ट की हेल्प करती है। जितने कंटेनर्स होते हैं, देखो मेजोरिटी में जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं वो तो मुंबई में रख लिए जाते हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा कंटेनर्स हैं वो उनको कहाँ पे भेजा जाता है, मतलब रोड्स के थ्रू भेजा जाता है उसमें नावा शेवा पोर्ट पर। क्लियर है इतनी बात? तो हेल्पिंग पोर्ट है, नावा शेवा थोड़ा छोटा पोर्ट है और मुंबई क्या है, बड़ा पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद करते हैं चेन्नई की बात। तो चेन्नई पड़ जाएगा आपका तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु वाला एरिया है, यहाँ पर चेन्नई पोर्ट, चेन्नई भी काफी पुराने पोर्ट में से आता है, ठीक है, चेन्नई पोर्ट फेमस पोर्ट है ये। नेक्स्ट है मोरमुगांव, मोरमुगांव आपका पड़ जाएगा केरला में, ठीक है, कर्नाटक में, सॉरी, मोरमुगांव पड़ेगा आपका कर्नाटक में। उसके बाद न्यू मैंगलोर, ये भी कर्नाटक में पड़ेगा। तो यानी कहने का मतलब आपने ये देखा, मुंबई वेस्ट कोस्ट पर है, नावा शेवा भी वेस्ट पर है, मोरमुगांव, न्यू मैंगलोर सारे वेस्ट पर पड़ रहे हैं। एक पोर्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने क्या पूछा है, ईस्ट, हाँ ईस्ट का पूछा है, यानी कि पूर्वी तट का पूछा है। पूर्वी तट पर आपका कौन सा पोर्ट हो जाएगा, चेन्नई पोर्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ देखो चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ऑप्शन में चूज करनी पड़ेगी, और वो आप कब कर पाओगे, जब आपको एक थ्योरी पता होगी कि कौन सा पोर्ट कहाँ है। क्लियर है? विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। वैसे विशाखापट्टनम, ये देखो ये आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, विशाखापट्टनम वैसे भी डीपेस्ट पोर्ट में आता है, डीपेस्ट गहरा पोर्ट है कहाँ का, हमारे इंडिया का, और ईस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है, विशाखापट्टनम शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स was developed as a satellite port to reduce the pressure on मुंबई पोर्ट। देखो सैटेलाइट पोर्ट बेसिकली, सैटेलाइट पोर्ट आप कह लो कि हेल्पिंग पोर्ट हम कह सकते हैं। अब देखो न्यू मैंगलोर हमने पढ़ लिया है, मोरमुगांव पढ़ लिया है, इन्होंने पूछा है मुंबई का। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन गया है, उसमें मैंने आपको यही समझाया था कि मुंबई का एक ही हेल्पिंग पोर्ट है, वो है आपका नावा शेवा पोर्ट। अब देखो क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का ही दूसरा नाम क्या है, नावा शेवा। ध्यान रखना, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कह लो, नावा शेवा पोर्ट कह लो, वो मुंबई पोर्ट के हेल्पिंग पोर्ट है, यानी कि एक्स्ट्रा जो कंटेनर्स वगैरह आते हैं वो कंटेनर्स कहाँ पे भेज दिए जाते हैं, आपके नावा शेवा बंदरगाह पर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये कुछ मतलब ऐसी चीजें होती है जो बार बार रिपीटेड, ये पहले भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, और अभी स्पेशली सीजीएल में फिर देखने को मिला है 24 में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। इन विच ईयर वॉज द कोंकण रेलवे कंस्ट्रक्टेड? कोंकण रेलवे कब कंस्ट्रक्ट हुआ था? देखो मैंने आपको क्या बताया, ये कुछ ईयर वाले जो क्वेश्चन होते हैं बड़े परेशान करेंगे आपको। देखो सभी के ईयर याद रखने पॉसिबल भी नहीं है ना, कितने आप ईयर्स याद रखेंगे? ईयर से भागने के लिए तो लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, ईयर सबके नहीं याद रखने हैं। कोंकण आ जाता है तो आप बस देख लो, ये प्रीवियस ईयर में आ गया है, मतलब 24 में। तो 1998 में जो है कोंकण कोल कंस्ट्रक्शन हुआ। अब देखो कोंकण कोस्ट की बात आई है तो कोंकण कोस्ट समझ लो, महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर देखो महाराष्ट्र का जो ये पूरा कोस्ट है, महाराष्ट्र के कोस्ट को क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट। ध्यान रखना इसको, कोंकण कोस्ट बोलते हैं, कोंकण तट, ठीक है। गोवा और ये जो हो गया ये पूरा हो जाएगा हमारा कन्नड़, क्लियर। केरला का हो जाएगा मालाबार। ये सब आप नोट करते रहो और एक मतलब अपने नोटबुक में या जिसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये मतलब आपको ने पूरा डायग्राम अगर आ गया तो क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से बन जाएंगे इजीली। उसके बाद ये तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु से बनता है आपका कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, ठीक है। और ये उड़ीसा का है, इसको हम बोलते हैं नदन सरकारस, ठीक है, नदन सरकारस। इसको सदन, नदन और सदन यानी दक्षिणी। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपका सारे मैंने तट बता दिया है। तटों से ना कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो अगर ये सारे कोस्ट आपने अच्छे से कर लिए हैं तभी क्वेश्चन डील कर पाओगे, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज कि कैसे डील करना है। क्लियर है? ठीक है, कोंकण की बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में पूछा हुआ है, अटल टनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर, which places are connected by this tunnel। अब एक चीज को आप समझो, अटल टनल, अटल टनल का पहला नाम रोहतांग था, ठीक है, रोहतांग टनल भी इसको बोलते हैं हिंदी में। रोहतांग सुरंग वैसे सबने सुनी हुई होगी और कुछ लोग गए भी होंगे, अटल टनल जाते हैं बहुत लोग सर्दियों के टाइम पे। तो रोहतांग जो सुरंग होती है अटल टनल, अटल टनल का ना स्पेशली देखो इसको बनाया किसने था, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसे ना हम BRO करके बोलते हैं शॉर्ट में। पेन दूसरा लेते हैं हम, देखो BRO की फुल फॉर्म कई बार पूछते हैं। BRO मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंडिया की नहीं है, इंडियन ही ऑर्गेनाइजेशन है, बस ये इंडिया से कनेक्टेड रहती है, जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है, देखो जितना भी हमारा इंडिया का बॉर्डर एरिया है, जो स्पेशली आपका ये कश्मीर साइड का लगा लो, पंजाब का ईस्टर्न पार्ट है ना, आपका लद्दाख का ईस्टर्न पार्ट हो गया, थोड़ा सा राजस्थान का हो गया, है ना। तो ये जितना भी बॉर्डर वाला एरिया है, इसके लिए स्पेशल जो मेंटेनेंस करते हैं या रोड बनवाने का काम, बॉर्डर से रिलेटेड ना कुछ भी काम हो ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है। मतलब ये अलग से सरकार ने ये गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली इन्होंने जब अटल टनल बनवाई थी, तो अटल टनल को बहुत ही खास उसमें बनाया गया है, और 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह टनल है। क्लियर है इतनी बात? तो और मेन क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ये टनल बेसिकली कौन से शहर से किस शहर को जोड़ने का काम करता है। क्लियर है ये चीज? तो आपको ये वो सिटीज याद रखनी है और BRO की फुल फॉर्म याद रखनी है। यहाँ से ना अनलिमिटेड टाइम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसको रोहतांग सुरंग करके भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मनाली स्टार्ट करना है, मनाली हमारा हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे करके हिमाचल प्रदेश है ना, तो हिमाचल प्रदेश के मनाली से ये टनल, ये सुरंग स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, लाहौल स्पीति। समझ में आई बात? यानी कि अटल टनल का जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट या मनाली से स्टार्ट होकर ये जाएगा लाहौल स्पीति तक, ठीक है। तो ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मनाली से लाहौल स्पीति। ये तो थी बात अटल टनल के बारे में। ठीक है, अटल टनल का ना ईयर कभी कभी पूछा जाता है, तो एक होमवर्क लिख लो, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि अटल टनल जो है, अटल टनल किस ईयर में कंस्ट्रक्ट की गई। ठीक है, आपको वर्ष बताना है, ईयर। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि इसका आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हावड़ा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज जो है ऑफिशियली ओपनड इन विच ईयर। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो मेन है ना, तो उनके ना ईयर छोड़ने नहीं है। अब जैसे जितने भी रिपीटेड रहते हैं, अब आपको कैसे पता लगेगा, बुक खोलेंगे तो दुनिया भर के ईयर्स मिल जाएंगे, है ना। तो ईयर्स वही याद करने हैं जो आते हैं, जैसे CHSL में आया हुआ है ये। हावड़ा ब्रिज है क्या, पहले तो आप ये देख लो हावड़ा ब्रिज क्या है। ये देखो यहाँ पर हमने देखा था, वेस्ट बंगाल पर आ जाओ आप, हम सिर्फ वेस्ट बंगाल वाला पार्ट बनाएंगे। देखो ये बांग्लादेश है और ये क्या है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल की अगर मैं आपसे कहूँ कि लॉन्गेस्ट रिवर या सबसे बड़ी रिवर जो वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है, स्पेशली कोलकाता साइड, तो कोलकाता साइड में आपको देखने को मिलेगी हुगली रिवर। ठीक है, ये हुगली रिवर है, और हुगली कहाँ की रिवर है, बेसिकली ना हुगली गंगा ही है। ठीक है, देखो गंगा ऐसे आ रही है ना, गंगा कलर चेंज कर रही है, देखो गंगा आ रही है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, देखो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा आ रही है, यूपी बिहार से होती हुई, झारखंड से होती हुई जब वेस्ट बंगाल में एंट्री करेगी, तो गंगा ना अपनी एक स्ट्रीम अलग कर देती है, कहाँ पर, कोलकाता साइड, यानी कि वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बस कोलकाता साइड में जब ये अपनी दो स्ट्रीम में बढ़ जाती है गंगा रिवर, तो गंगा रिवर जब इधर मुड़ती है राइट साइड में कोलकाता साइड, तो इसका नाम हो जाता है क्या, हुगली। ठीक है, हुगली। हुगली में पोर्ट भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर पोर्ट है, बंदरगाह है, और यहाँ पर हल्दिया है। ठीक है, हल्दिया, हल्दिया देखो कितने टिपिकल नाम होते हैं, हल्दिया बंदरगाह का नाम है, पोर्ट का नाम है। ठीक है, तो हल्दिया पोर्ट हो गया, कोलकाता पोर्ट यहाँ पर है। ठीक है, कोलकाता, ये मैंने सारे पोर्ट आज आपको बता दिए, बहुत अच्छे से इनको कर लेना, मोस्ट मेजॉरिटी में मैंने आपको बता दिया है। कोलकाता पोर्ट, तो कोलकाता पोर्ट हो गया, और आपका क्या हो गया, हल्दिया पोर्ट। दोनों की दोनों पोर्ट कहाँ पर मिलेंगे देखने को, आपके वेस्ट बंगाल साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर हुगली रिवर की बात हो रही थी। एक चीज और पूछी जाती है कि दोनों पोर्ट किस रिवर के पास में है, हुगली के पास में, और हुगली रिवर पर जो एक स्टील का कह सकते हो ब्रिज बना हुआ है, पुल, उसका नाम क्या है, हावड़ा ब्रिज। ठीक है, हावड़ा ब्रिज बहुत फेमस ब्रिज है, ये काफी बड़ा ब्रिज है, कहाँ का, और स्ट्रांग भी है, स्टील से बना हुआ बहुत स्ट्रांग ब्रिज है हावड़ा ब्रिज। ठीक है, बहुत सारे फिल्म्स की शूटिंग वगैरह भी हुई है यहाँ पर। तो ये जो ये ब्रिज कौन से ईयर में बना था, 1943 में। ठीक है, हमारे इंडिपेंडेंस आज़ादी, देश को आज़ाद होने से पहले हावड़ा ब्रिज बनाया गया था 1943 में। क्लियर है इतनी बात। चलिए सॉरी, चलिए आप इस टाइप से हमने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगा लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्टेड बाय द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कई बार ये फुल फॉर्म जो आप देख रहे हो ना, ये नेशनल वाली, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी, NHAI, ये कई बार प्रीवियस ईयर में पूछी गई है एग्जाम्स में, तो इसको छोड़ना नहीं है। और ये जो बार बार आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्टेड, ये 24 में तो आया, लेकिन 24 से पहले भी बहुत बार आ चुका है। तो पहले तो आप ना थोड़ा सा इसको समझ लो कि ये है क्या। देखो चलो मैं इंडिया को अगर आपको रफली बनाकर दिखाऊं, रफली अगर हम इसको ड्रॉ करें, ठीक है, रफली ड्रॉ करें, तो हमारे ना जो मेन कैपिटल है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट की, नॉर्थ में जैसे हमारा, देखो वैसे तो पूरे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, बट अगर हम नॉर्थ में बताएं तो नॉर्थ में हमारी कैपिटल पड़ गई दिल्ली, ईस्ट में चेन्नई, या बना सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन अच्छे से ही बन जाएगा। चेन्नई हो गया, साउथ में हो गया आपका, अरे चेन्नई नहीं है, कोलकाता है, ये थोड़ा सा गलत लग गया, कोई बात नहीं, ईस्ट में कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, और साउथ में तमिलनाडु में क्या हो जाएगा, चेन्नई, मद्रास साइड में,
और वेस्ट में हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र। तो नॉर्थ में दिल्ली, ईस्ट में कोलकाता, साउथ में चेन्नई और वेस्ट में मुंबई। ये ना एक चतुर्भुज बन जाता है, ठीक है। चतुर्भुज तो आप जानते हो, क्वाड्रिलेटरल है ना। तो क्वाड्रिलेटरल टाइप का एक डिजाइन बनता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 कोने हैं इसमें। अब 4 कोने हैं, क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें पूछा गया है कि क्या पूछा है इन्होंने, टोटल लेंथ बतानी है। लेंथ का मतलब आप ये समझ लो कि यहां से यहां तक, यानी नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थ से लेकर वेस्ट, वेस्ट से लेकर साउथ, साउथ से लेकर ईस्ट। ये जो चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल की लेंथ क्या है, ठीक है। कौन बता रहा है ये, NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो लेंथ इसमें बतानी है और काफी खास क्वेश्चन है ये, कई बार आ जाता है। ये वाला डेटा मैं आपको कहूंगी, इसको अच्छे से याद कर लो, बहुत बार आता है। 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर, ध्यान रहेगा ये, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज इसको बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसको बोला जाता है। NHAI ने कंस्ट्रक्ट करवाया है और लेंथ भी इसकी गिवन है 5846। ये हमारी बड़ी बड़ी जो 4 भारत की कैपिटल है उनको जोड़ने का काम करता है। क्लियर है इतनी बात, इसलिए इसका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। चलिए, होमवर्क मैंने आपको दे दिया था हाईवेज का और वाटरवेज का। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, पाइपलाइंस एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर मेंटेन बाय डैश ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पाइपलाइंस यानी कि जो हमारी गैस पाइपलाइंस होती है उनको मेंटेन करने का काम, उनका रख रखाव का काम कौन करता है, ठीक है। मेंटेन करने का काम कौन सी अथॉरिटी करती है, भारत सरकार की। तो इसमें आपको सीधा सीधा देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दिया है, होम अफेयर्स दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्ट। देखो गैस का काम है तो ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस करेगी, यानी कि जो मंत्रालय है आपका स्पेशल प्राकृतिक गैस का और पेट्रोलियम का, वो उसको मेंटेन करता है। गृह मंत्रालय क्यों करेगा भाई, रेलवे वाले अपना रेल का काम करेंगे, बाकी रोड वाले रोड का करेंगे, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ये कुछ हलवा क्वेश्चन होते हैं जो आ जाते हैं, और देखो कितने टिपिकल भी क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ एक दो ऐसे हैं जो बड़े इजी से हैं। तो वैसे ना ये वाले जो क्वेश्चन थे, आपने एक चीज देखी होगी, जब आप प्रैक्टिस सेट, मतलब ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट ही बोलूंगी मैं इसको क्योंकि इसमें आप सारे प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, तो इसमें ना आपकी एक चीज अच्छी हो जाएगी। जिन बच्चों का बिल्कुल मैं कह रही हूँ बेस भी नहीं है, जो बिल्कुल नया न्यू देख रहे हैं मुझे इस वीडियो को, उनका क्या हो जाएगा कि उनको पता लगेगा कि एटलीस्ट हमें तैयारी करनी कैसे है, कहाँ से शुरू करना है, या फिर हमें कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो नए बच्चों के लिए तो ये अच्छा हो गया, बीच बीच में नए बच्चों को अच्छे से समझाती रहती हूँ। नए इन द सेंस कि जिनका बेस नहीं है, तो बेस बनाने के लिए मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में करवाती रहती हूँ। बाकी जिनका बेस बन चुका है, या बिल्कुल जो मॉडरेट लेवल पे है, या फिर जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है जीएस में, उनको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो तीनों तरीके के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन सेम इम्पॉर्टेंट है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि हमें एक आइडिया लग सके कि हमें कौन से टॉपिक पे ज़्यादा जोर देना है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन को तो बिल्कुल आप ऐसा मत सोचा करो कि भैया पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ो लगातार, साथ में साथ थ्योरी भी पढ़ते रहो और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साइड बाय साइड करते रहो। तो ये हो गया 15 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है बस, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो, हाउ मैनी मेजर पोर्ट्स आर देयर फॉर मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। भारत में समुद्री परिवहन के लिए कितने प्रमुख बंदरगाह है। देखो यहाँ पर हमने पोर्ट्स पढ़े थे ना अभी, तो पोर्ट्स के नंबर पूछे हैं, और नंबर ना ये चेंज नहीं होते क्योंकि अभी कोई नया पोर्ट बना ही नहीं है रिसेंटली में। अगर कभी गवर्नमेंट को लगा कि ऐसा होना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़्यादा लोड में प्रॉब्लम आ रही है, तो बनाएगी गवर्नमेंट, वरना फिक्स है ये तो, स्टार्टिंग से फिक्स पोर्ट है 13, ठीक है। ध्यान रखना 13 ऐसे पोर्ट है हमारे जो मैरीटाइम है, यानी कि जहाँ से सी रूट्स के लिए, मतलब जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, किसी भी देश में इंपोर्ट या एक्सपोर्टिंग करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुल 13 जो है वो पोर्ट है। ध्यान रखेंगे ये चीज। और कैसे है, कैसे कैसे इसका डिवाइडेशन है उसको हम देख लेते हैं। जैसे वेस्टर्न कोस्ट पे हमारे, वेस्टर्न कोस्ट जो है उस पर 6 पोर्ट है, ठीक है। 6 पोर्ट हमारे वेस्ट में हो जाएंगे, 6 पोर्ट हमारे कहाँ हो जाएंगे,
ईस्ट में, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा पोर्ट है, तो टोटल कितने पोर्ट हो गए? 13। ध्यान रखना इन्हीं 13 पोर्ट की वजह से, मतलब यही 13 वो मात्र पोर्ट है जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, जैसे मुंबई हो गया, नावा शेवा हो गया, न्यू मैंगलोर हो गया, है ना, यहाँ से चेन्नई हो गया, तो अलग अलग विशाखापट्टनम, कोलकाता पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, तो इन सब पोर्ट को आप अच्छे से आराम से देख लेना एक एक करके, ठीक है। तो ये सारी बात थोड़ा बहुत देखो थ्योरी के लिए, अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक जो मैं बता रही हूँ इनको आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा लोड देने की नीड नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को हमने कर लिया, मैरीटाइम वाला, और हमारा कुछ बचा नहीं है इसमें। तो एक बार देखो, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। रिकैप में देखो क्या क्या किया हमने। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था लेंथ के बारे में, ठीक है, कि लेंथ कितनी थी इंडियन रेलवे नेटवर्क की, तो लेंथ आपको याद रखनी थी, मैंने आपको बता दिया 67,956 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि रेलवे विच स्टेट हैज द हाईएस्ट रेलवे नेटवर्क किसका था? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे हाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में वी हैव सीन विच द फॉलोइंग स्टेट, कौन सा ऐसा स्टेट था जिसमें कि जोग्राफिकल कंडीशन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, जिस वजह से रेल ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है, वो था हमारा सिक्किम। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 4 पे हमने देखा था इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस थ्रू विच रूट्स। अच्छा, इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड की बात आई तो चलो मैं एक और चीज़ आपको बता दूं जो कि रह गई है, जो हमारा ना 97% ट्रेड होता है। देखो पूरे जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्टिंग वाली जो बात आती है ना, तो 97% ट्रेड हमारा पानी के थ्रू होता है, सी के थ्रू, मैरीटाइम ट्रेड आप बोल सकते हो, ठीक है, मैरीटाइम ट्रेड, मतलब जितना भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो 97% यही है, सी के थ्रू ट्रेड होता है, ठीक है, यानी कि शिप्स में ही ज़्यादा इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग की जाती है। बाकी आप 3% कह सकते हो कि वो कहाँ से होता होगा? एयर के थ्रू, है ना, एयर मीडियम, हवा, मतलब कि आपका एयर माध्यम उसका रहता है, वरना 97% जो है वो समुद्री रास्ते से होता है। प्लस एक और चीज़ आप इसमें ऐड कर लो, इसमें ना आपका 50% के अकॉर्डिंग वैल्यू थी शायद, 50%, मतलब कि प्राइस वाइज अगर मैं कहूँ कि प्राइस के अकॉर्डिंग यानी वैल्यू के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ट्रेड कहाँ से होता है? सबसे ज़्यादा महंगा सामान आप कह लो, या फिर टोटल जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा रहा है उसकी वैल्यू किस ट्रेड के थ्रू होती है? सी ट्रेड के थ्रू। तो सी ट्रेड इसलिए अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारा एस्पेक्ट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। इस चैप्टर का नाम वैसे पोर्ट के नाम से है, पोर्ट वाला आप देख सकते हो, बाकी हम क्वेश्चन से सारी चीज़ें कर ही रहे हैं, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा बात आपको बता दी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस डील किए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने देखा था मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इसमें हमने सेकंड आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला में हाईएस्ट रोड डेंसिटी, उसके बाद महानदी और ब्राह्मणी का हमने देखा था, ठीक है, चैनल कौन सा कनेक्ट करता था? नेशनल वाटरवे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर ट्रैफिक कितना था? 87%। नेक्स्ट, कोस्टल पोर्ट जो था वो था हमारा चेन्नई पोर्ट। नेक्स्ट, इसमें हमने देखा था हेल्पिंग पोर्ट ऑफ मुंबई, दैट वाज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके बाद कोंकण कोस्ट का हमने देखा था 1998 में। अटल टनल के बारे में हमने पढ़ा था जो कि मनाली से लाहौल स्पीति है। नेक्स्ट, हावड़ा ब्रिज 1943, और NHAI जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था वो क्या था हमारा? 5846 किलोमीटर। पाइपलाइंस जो थी हमारी, पाइपलाइंस को कौन मेंटेन करने का काम, मतलब कौन करती है मेंटेन? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि मेजर कितने पोर्ट्स हैं हमारे पास? 13 पोर्ट्स, ठीक है। तो हमने मेजॉरिटी में बहुत सारे क्वेश्चन इससे कर लिए हैं, और भी जो क्वेश्चन बचते हैं उनको भी हम डील करते रहेंगे। इसके बाद हम हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे, जिनको हिस्ट्री में रटने में या याद करने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही जीएस की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से चलती रहेगी, है ना। एक जो आपके अंदर से माइंड में एक जो कंसेप्ट होता है कि जीएस बहुत वास्ट है, कहाँ से पढ़े, कहाँ से शुरू करें, रास्ता क्या है, किस टेक्निक से हम कर सकते हैं, तो वो टेक्निक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और
कमेंट करिएगा आपको अगर थ्योरी पार्ट की नीड होगी, ठीक है। जिन बच्चों को थ्योरी पार्ट की नीड होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपके लिए कंसेप्चुअल फिर चैप्टर्स भी लेके आएंगे। फिलहाल प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। क्लियर है? तो इसी तरह से बने रहेंगे, साथ में प्रिपरेशन करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।